पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के असरात सामने आने लगे। कराची में गजाई जनास की कीमतों को पर लग गए। गरीब के लिए दाल खाना भी मुहाल हो गया। निरखों में 70 रुपए तक इजाफा हो गया। मसूर की दाल 70 रुपए महंगी होकर 260 रुपए तक जा पहुंची। माश की दाल 50 रुपए इजाफे से 260 रुपए की हो गई। चने की दाल 15 रुपए महंगी होकर 165 रुपए तक जा पहुंची। सफेद चना 160 रुपए महंगा होकर 390 रुपए में फरोख्त होने लगा। सुपर बासमती चावल 105 रुपए इजाफे से 275 रुपए पर जा पहुंचा। महंगाई के सताए अवाम के लिए हांडी बनाना मजीद मुश्किल। होलसेल में कुकिंग ऑयल और घी भी महंगा हो गया। कीमत में 50 रुपए फी लीटर तक इजाफा कर दिया गया। फी लीटर कुकिंग ऑयल 500 रुपए पर जा पहुंचा। 5 लीटर का कार्टन 250 रुपए महंगा होकर 2500 रुपए तक जा पहुंचा। ताजिरों ने निरखों में इजाफे की जिम्मेदारी डॉलर पर डाल दी। शहरियों का कहना है कि 2 वक्त का खाना खाना मजीद मुश्किल हो गया है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से महंगाई का तूफान आने को तैयार। कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के किराए 30% बढ़ाने का ऐलान। मसाइल हल न होने पर हड़ताल का भी इंदिया दे दिया। चेयरमैन गुलाम यासीन ने कहा कि बढ़ती महंगाई का बोझ अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। मोटरवे पुलिस भारी चालान कर रही है। दूसरी जानिब पेट्रोल महंगा होने से ट्रांसपोर्टर्स परेशान हैं। रिक्शा ड्राइवर्स की जिंदगी मुश्किल हो गई। बस ड्राइवर्स भी अजियत में मुब्तला। कहते हैं पेट्रोल की कीमत बढ़ने से बचत तकरीबन ना होने के बराबर रह गई है। शर्जील मेमन की जेर सदारत ट्रांसपोर्ट तंजीमों का इजलास। ट्रांसपोर्टर्स ने सूबाई वजीर को अपने मसाइल से आगाह किया। किरायों में फौरी इजाफे का मुतालबा कर दिया। शर्जील नाम मेमन की ट्रांसपोर्टर्स को मसाइल के हल की यकीन दहानी। कहा किरायों में इजाफे का मामला सिंध काबीना के आइंदा इजलास में उठाएंगे। जब तक फैसला ना हो ट्रांसपोर्टर्स किरायों में इजाफा न करें। 1 अगस्त तक ट्रांसपोर्टर्स अपनी गाड़ियां दुरुस्त करा लें। डेडलाइन के बाद गाड़ियों को सड़कों पर आने की इजाजत नहीं होगी। गरीब की सवारी जेब पर भारी। कंपनियों ने चाइना की मोटरसाइकिल 1 जून से 4500 तक महंगी करने का ऐलान कर दिया। 70 सीसी मोटरसाइकिल 72,500 से बढ़कर 75,000 की हो जाएगी। 75,500 वाली मोटरसाइकिल की कीमत में 80,000 रुपए तक पहुंच जाएगी। नायब चेयरमैन मोटरसाइकिल डीलर्स अलायंस अब्दुल्ला शारी का कहना है डॉलर के नाम पर कीमत मुसलसल बढ़ाई जा रही है। महंगाई की वजह से पहले ही खरीदार नहीं आ रहे। गरीब मरीजों के लिए एक के बाद एक मुश्किल। जान बचाने वाली अद्वियात के निर्ख फिर से बढ़ गए। फार्मा कंपनियों ने 2 माह के दौरान अद्वियात की कीमतों में 15 से 20% तक इजाफा कर दिया है। पैरासीटामोल का एक पत्ता 35 से 40 रुपए में फरोख्त होने लगा। ब्लड प्रेशर की गोलियों का एक पत्ता 140 रुपए तक जा पहुंचा। दवे में इस्तेमाल होने वाला इनहेलर 240 रुपए से बढ़कर 300 रुपए का हो गया है। एफ्रीट्रेन केमिकल से तैयार की जाने वाली अद्वियात की भी किल्लत है। वल्दिया उज़्मा कराची के अस्पतालों में मसाइल खत्म न हो सके। शाह फैसल कार्डियक हॉस्पिटल में इको टेस्ट की सहूलत बंद। लाखों रुपए मालियत से बनाए गए वार्ड्स भी गैर फाल। 4 साल कबल लाई गई 2 लिफ्ट्स भी नस्ब न की जा सकी। कराची के शहरियों पर के इलेक्ट्रिक को रहम न आया। शहर में बिजली बंदिश का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंचा दिया। लियारी, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन, इतिहाद टाउन, मच्छर कॉलोनी, फकीर कॉलोनी, खारादर और जमशेद टाउन में बिजली गायब। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जोहर, क्लिफ्टन डिफेंस में भी बिजली की आंख मचोली। मलीर, कोरंगी, लांडी, गुलशन हदीद, शाह फैसल और शाह लतीफ टाउन की भी बत्ती गुल। अवाम का गर्मी में बिजली बंदी से बुरा हाल। लोड शेडिंग के बायस घरों में पानी की किल्लत पैदा हो गई। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ओवैस मुंशी का कहना है 250 से 300 मेगावाट बिजली की कमी का सामना है। 20% से कम नुकसानात वाले इलाकों में लोड शेडिंग नहीं की जा रही। नाजिमाबाद नंबर 5 में गैर कानूनी तामीरात का केस। बिल्डर का इमारत की मलकियत से इजहार लातालुकी। क्या जन्नात एकदम 5 मंजिला इमारत खड़ी कर दी। किसी को इमारत का पता है ना ही मालिक का।
क्या अंधेर नकली मचा रखी है? जस्टिस हसन अजहर का इजहार बरहमी। गैर कानूनी तामीरात भी कराते हो, इसकी मार्केटिंग भी कराते हो। तुम लोग ही गैर कानूनी तामीरात कराते हो, शर्म आनी चाहिए। फाजिल जज का SPCA के वकील से मुकालमा। शो को नोटिस तक बनाना नहीं आता और तमाशा बना रखा है। कमेटी क्या खाक काम करेगी? जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। पुलिस और SPCA को इमारत के मालिक का पता लगाने का हुक्म। बिल्डर शाहिद से इमारत की मलकियत से मुतालिक हल्फनामा तलब कर लिया। सिंध हुकूमत ने SPCA से अहम इख्तियार वापस ले लिया। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई के इख्तियारात दोबारा कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को दे दिए। सुपरविजन कमेटी, जिला डेमोलिशन कमेटी और सब लेवल कमेटी तश्कील। एडिशनल IG, DG SPCA, चेयरमैन आबाद समेत कानून नाफिज करने वाले इदारे शामिल। कराची वालों को ये फैसला काम देखकर करना चाहिए, देखना चाहिए कि किसने वादे किए और किसने वादों को वफा किया। हम ये समझते हैं हमने काम किया है, भरपूर तरीके से काम करें और इसी तरीके से अगर मौका मिला तो जो तरक्की का बेहतरी का सफर है ये शहर कराची में जारी सारी रहेगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने शाहराह नूरजहां की असर-ए-नौ तामीर का संगे बुनियाद रख दिया। कहा पहले फेज में अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज से कलंदरिया चौक तक सड़क की तामीर की जाएगी। पहले सिवरेज को ठीक किया जाएगा। पहाड़गंज के मकीनों को भी रिलीफ मिलेगा। मुर्तजा वहाब ने आर्ट्स काउंसिल में स्टूडेंट फेस्टिवल में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। कहा इस तरह के फेस्टिवल से नौजवानों बच्चों की हौसला अफजाई होती है। इमरान खान अदालतों को प्रेशर मिलाकर अपनी मर्जी के फैसले लेना चाहते हैं। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होंगे। सूबाई वजीर तवानाई इम्तियाज शेख ने कहा कि इमरान खान 4.25 साल का जवाब देने की बजाय 6 हफ्तों का हिसाब मांग रहा है। 30 मई को मज़ार कायद पर अहलियान कराची जमा होंगे। बहुत अजीम शान कराची कारवां निकलेगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ सुपर मार्केट पर आकर हम एक जलसा हम करेंगे। ये कराची कारवां का जो पहला मरहला है वो इसका इख्तिताम यहाँ पर होगा। जमाते इस्लामी का हकूक़े कराची कारवां, शहर भर में इस्तकबालिया कैंप कायम। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कल हकूक़े कराची कारवां के लिए शहरी लियाकताबाद में जमा होंगे। अहले कराची को कई बरसों से नजरअंदाज किया जा रहा है। उजड़ा और लूटा हुआ ये शहर पूरे मुल्क को चलाता है। कराची के अवाम को बुनियादी हकूक से महरूम किया गया। हुकूमत और अपोजिशन जमातें एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 36 पैसे सस्ता हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 200 रुपये 14 पैसे से कम होकर 199 रुपये 76 पैसे पर बंद हुआ। नई हुकूमत आने के बाद 11 अप्रैल से अब तक डॉलर 16 रुपये 83 पैसे महंगा हो चुका है। स्टॉक मार्केट में एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 239 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 0.6% कमी से 42,861 की सतह पर बंद हुआ। शेयर्स की कीमत कम होने से सरमायाकारों को 20 अरब रुपए का नुकसान हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,143 अरब से घटकर 7,123 अरब रुपए रह गई। हफ्ते में 39 अरब रुपए मालियत का 1.40 अरब शेयर्स का कारोबार किया गया। डॉलर की ऊंची उड़ान थमने पर सोना भी सस्ता होने लगा। 1 तोला सोने की कीमत में 2,750 रुपए कमी आ गई। 1,38,450 रुपए पर आ गया। 10 ग्राम सोना 2,356 रुपए कमी से 1,18,700 रुपए का हो गया। लियाकत नेशनल अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में तकसीम असनाद। MBBS करने वाले 100 तलबा को डिग्रियां तफवीज़ कर दी गई। डॉक्टर किरण ने पहली और डॉक्टर अरीशा जहीर ने दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। तलबा ने डिग्रियां पाकर खुशी का इजहार किया। ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अवार्ड है अप टिल नाउ, सो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड आई विल फुलफिल माई सर्विसेज विद डिग्निटी एंड ऑल आई कैन डू फॉर द ह्यूमैनिटी। एंड प्राउड नहीं फील कर रही क्योंकि यू नो दैट इज़ व्हाट पेरेंट्स शुड बी। और बस जिम्मेदारी तो हमेशा से ही थी एंड होपफुली आई होप कि हम लोग वो जिम्मेदारी पूरी करें।
कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी ने डिपार्टमेंटल क्रिकेट और हॉकी टीम के कयाम का ऐलान कर दिया। वज़ीर बल्दियात ने खिलाड़ियों में तकर्रुरनामे तकसीम किए, माहाना वजीफा भी दिया जाएगा। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स का बंद होना बदकिस्मती है। खेलों के फरोग के साथ खिलाड़ियों की माली मुश्किलात भी कम करना चाहते हैं। खिलाड़ियों का खुशी का इजहार, कहा परफॉर्मेंस से इदारे और मुल्क का नाम रोशन करेंगे। हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2022 के लिए अब्दुलसत्तार ईदी स्टेडियम में खिलाड़ियों के ओपन ट्रायल्स। 45 खिलाड़ियों ने ट्रायल्स में हिस्सा लिया। पीएचएफ के सिलेक्टर साबिक कप्तान ओलंपियन नासिर अली और कलीमुल्लाह ने ट्रायल्स की निगरानी की। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही मशरूबात की मांग में इजाफा हो गया। तरबूज का शरबत हर एक का पसंदीदा मशरूब। शहरियों का कहना है कि गर्मी में तरबूज की तासीर ठंडी होती है। और पाकिस्तान बेडवेयर डिजाइनिंग एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स की नुमाइश के लिए पेश। खूबसूरत मुनफरिद डिजाइन के प्रोजेक्ट्स अपनी मिसाल आप। तलबा का कहना है कि पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मुस्तकबिल रोशन है।